बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। चैत्र कृष्ण एकादशी है और इसका पाप मोचनी नाम है। तो इसकी कथा मैं आपसे कहता हूँ। युधिष्ठिर जी कहने लगे भगवान कृष्ण से, हे भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की कथा मैं सुन चुका हूँ। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और हे कृष्ण उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजेंद्र, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहता हूं, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनो। चक्रवर्ती मांधाता के प्रश्न करने पर लोमस ऋषि ने उनसे जो कहा वही मैं आप लोगों को बताता हूं। मांधाता कहने लगे, हे भगवान, मैं लोगों के हित के लिए सुनना चाहता हूं, चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या है, सो कृपा करके बताइए। तो लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। यह पिशाच योनि को दूर करने वाली है। हे राज शार्दूल, कामना और सिद्धि को देने वाली है, पाप को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली विचित्र कथा आप सुनिए। प्राचीन काल में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। उसमें अप्सराओं का समूह निवास करता था। वहां गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्रादि देवता भी वहां पर क्रीड़ा करते थे। चैत्र रथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। देवताओं के साथ इंद्र भी चैत्र वैशाख में जो है क्रीड़ा करते थे। वहाँ मेधावी नाम के मुनि निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न सोचने लगी। उनके भय से आश्रम में 1 कोस की दूरी पर खड़ी हो गई और सितार को बजा करके मीठे स्वर से गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देख करके कामदेव ने भी शिवजी के भक्त उस मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की। शिवजी के बैर को स्मरण करके उसके शरीर में प्रविष्ट हो गई और अप्सरा की भ्रगुटियों को धनुष बना करके कटाक्ष की प्रत्यंचा बनाई। पलक समेत नेत्रों का बाण बना करके स्तनों को पटकुटी बनाकर विजय के लिए आ गया। और मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देख करके वो भी कामदेव से जो है पीड़ित हो गई और यौवन से सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर च्यवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजू घोषा मुनीश्वर को देख करके दूर खड़ी हो गई और कामदेव के वश में होकर के मंदे स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करघनी, नूपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देख करके मुनीश्वर कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देख करके हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कांपी हुई बेल पेड़ के लिपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूल करके कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। आचार का लोप हो गया। तब मंजू घोषा ने
स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय रमण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी कहने लगे, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातःकाल तक तू मेरे पास में निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर के वो डर गई। फिर वो मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के शाप के डर से बहुत वर्षों तक रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान मालूम हुए। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी मुनि कहने लगे, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुनो। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहां पर ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर के वो डर गई। वो मुस्कुरा करके विस्मित होकर के बोली कि हे विप्रेंद्र, आपकी संध्या का कितना बड़ा प्रमाण है, वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, कितना समय जो है बीत चुका है। और अपने समय को बीता हुआ देख करके बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए हैं। तब को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देख करके क्रोध से भर करके आंखों से आग की चिंगारियां छोड़ने लगे। मन में विचार किया कि दुख से संचित किया हुआ मेरा तप इसने नष्ट कर दिया है। क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे। व्याकुल होकर कहने लगे कि तू पिशाचिनी हो जा। हे पापिनी, हे उल्टे, तुमको धिक्कार है। मुनि के श्राप से दग्ध वो सुंदर भ्रगुटी वाली अप्सरा नम्र होकर के मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विप्रेंद्र, कृपा करके श्राप को शांत कीजिए। सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने पर ही फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए, इस कारण हे स्वामी मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है। तथापि मैं तुझको शाप दूर होने का उपाय बतलाता हूं, उसे तुम सुनो। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे शुभ्रू, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर मेधा पिता के आश्रम में चले गए और मेधावी को आया हुआ देख करके च्यवन मुनि बोले, हे पुत्र, तूने ये क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ में रह करके भोग किया है, बड़ा भारी पाप है। तब प्रायश्चित बताइए जिससे कि पाप दूर हो सके। च्यवन मुनि कहने लगे, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उस व्रत को करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया तो मुनि का पाप दूर हो गया, वो धर्मात्मा हो गए। और वो मंजू घोषा भी उस व्रत के प्रभाव से, पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। तो लोमस ऋषि कहने लगे कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत का ऐसा प्रभाव है। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी का व्रत करते हैं उनके सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने से और सुनने से 1000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या, गुरु पत्नी गमन आदि जितने जो पाप होते हैं वो सारे के सारे पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से बहुत पुण्य होते हैं और इस कथा को पढ़ने और सुनने से भी मनुष्य जो है सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से
वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।